हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता क्या है, इसको हम आज इंट्रोडक्शन से समझेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि व्हाट इज इट मीन्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है क्या, व्हाई रिक्वायर्स टू अस, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और फिर इसका डिफिनेशन, फिर एप्लीकेशन, और उसके बाद ये सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, और फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए कौन कौन से बुक्स इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सारे चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक ग्राफिक कम्युनिकेशन है। इसे हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज थ्रू स्केचेज इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग ह्यूमंस। मीन्स मनुष्यों के बीच संचार का सबसे पुराना रूप संभवतः रेखाचित्रों के माध्यम से विचारों का संचार है। मीन्स कि सबसे पहले मनुष्य जब एक दूसरे के बीच में अपने विचारों का संचार करता था, या कह सकते हैं कि कम्युनिकेट करता था, तो उसे रेखा चित्र के माध्यम से ही वो करता था। इससे भी पहले, बहुत समय पहले, या हम कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम, या कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में, मनुष्य संदेश भेजने के लिए उपकरण के रूप में एक छड़ी का इस्तेमाल किया, एवं प्रारंभिक मिस्र के लोग पेंट और ब्रश के उपकरणों के साथ कम्युनिकेशन के रूप में चित्रों का उपयोग करते थे। मीन्स ये कि जब जब मनुष्य अपने बीच में, एक दूसरे के बीच में विचारों का आदान प्रदान किया, तो उसे किसी न किसी रेखा चित्र के माध्यम से वो कम्युनिकेट किया। इसके बाद चाहे वो उपकरण के रूप में पेंसिल ले, या फिर स्केच पैड से करे, या फिर हम कह सकते हैं कंप्यूटर नियंत्रित प्लॉटिंग डिवाइस के वजह से भी हम लोग रेखा चित्र के दर्शाते थे, और ये उस समय की सबसे मूलभूत आवश्यकता थी। हम किसी वस्तु के बारे में एक साफ सुथरी ड्राइंग की व्याख्या से आसानी से समझ सकते हैं अगर उसे चित्रों के साथ चित्रित किया जाता है। एवं इसे आगे इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक वस्तु का चित्र है जिसमें वास्तविक आकार, आकृति आदि जैसी सभी आवश्यक जानकारी होती है। ये सभी इंजीनियरिंग कंपोनेंट के निर्माण के लिए आवश्यक है, तथा इसे निर्मित होने से पहले अच्छी तरह से खींचा जाता है। इसलिए जो व्यक्ति चित्र बनाता है, उसके दिमाग में कंपोनेंट के आकार एवं आकृति की स्पष्ट तस्वीर बननी चाहिए। दैट इज, इंजीनियर्स मस्ट हैव परफेक्ट नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इन ड्राइंग। इसे हम एक स्लोगन से भी समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक दुनिया का अध्ययन वैसे ही करते हैं जैसे वह है। इंजीनियर ऐसी दुनिया बनाते हैं जो कभी नहीं रही। मतलब ये कि इंजीनियर हमेशा कुछ न कुछ नया वो डिजाइन करते हैं जो नहीं है। इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। हम लोग अपने लाइफ में डे टू डे बोल्ट्स, नट्स, बियरिंग्स, यूटेंसिल, फर्नीचर, पंप्स, क्रेन्स इत्यादि, ये सभी जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट्स हैं, सभी का डिजाइन करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद स्कूटर इंजन्स, जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होता है,
बिल्डिंग्स, ब्रिज जो कि सिविल इंजीनियरिंग में होता है, मोटर्स, जनरेटर्स जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है, टीवी, कंप्यूटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आता है। ये सभी हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और इंजीनियर इसे अच्छी तरह से डिजाइन करके इसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देते हैं और तभी जाकर ये हम लोग के पास आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5th नंबर में इम्पोर्टेंस फॉर सेमेस्टर एग्ज़ाम। ये आप लोग के लिए सेमेस्टर एग्ज़ाम में कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है या होगा। उसके बाद इसमें हम लोग इसे इस तरह समझ सकते हैं कि 70 मार्क्स जो होता है ये आपका एक्सटर्नल होगा और ये 20 मार्क्स जो होता है वो इंटरनल एग्ज़ाम होता है। और अगर हम अच्छे से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को अगर हम सीखते हैं या बनाते हैं तो आपका 17 मार्क्स में मैक्सिमम 60 या 60 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और ये चूँकि इंटरनल मार्क्स हैं 20 मार्क्स, तो ये भी आपको आउट ऑफ 20 18 या 19 मार्क्स तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छे से इसे रीड करते हैं तो आपको कुल मिला करके आउट ऑफ 100 80 के प्लस मार्क्स आ ही जाएंगे। तो ये रही कि आप लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम में इसका इम्पोर्टेंस। तो फिलहाल यहाँ पर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए एक एनडी भट्ट की बुक आती है जो कि ये काफ़ी पॉपुलर है और बहुत अच्छी बुक है, तो इसे आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन पब्लिकेशन का भी बुक आती है, ये भी आप ले सकते हैं। एनडी भट्ट की बुक द बेस्ट बुक है, तो इसे आप लेकर के रीड करेंगे तो आई होप दैट कि एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। बाद बाकी जो भी हम क्लास लेंगे अगर उसका आप अच्छी तरह से रेगुलर क्लास करते हैं तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी है आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। आप लोग को सिलेबस में जो पढ़ना है, फर्स्ट में बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग, सेकंड में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, थर्ड में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, फोर्थ में फ्री हैंड स्केचेज ऑफ इंजीनियरिंग एलिमेंट्स, फिफ्थ में कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस, ये फिफ्थ हो गया, सॉरी। सिक्स में कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग पढ़ना। ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नीट एंड स्किल्ड ड्राइंग के लिए किया जाता है। इसको यूज करके आप अच्छी तरह से ड्राइंग को नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें इंस्ट्रूमेंट्स में जो आते हैं, फर्स्ट में ड्राइंग बोर्ड, सेकंड में ड्राइंग शीट, थर्ड में मिनी ड्राफ्टर, फोर्थ में इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स, फिफ्थ में सेट स्क्वायर, सॉरी, एफ में प्रोटेक्टर कम प्रो सर्किल,
नेक्स्ट ड्राइंग पेंसिल, ये HB H एवं 2H होना चाहिए। नेक्स्ट H में शार्पनर एंड इमरी पेपर, इमरी पेपर भी होता है। नेक्स्ट I में एडहेसिव टेप, जिसे हम लोग सेलो टेप भी कह सकते हैं, या फिर इसको क्लिप भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेंसिल इरेजर, नेक्स्ट फ्रेंच कर्व, फ्रेंच कर्व भी आप लेकर रख सकते हैं। इसका यूज हम आगे बताएंगे कि फ्रेंच कर्व की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका यूज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में करते हैं। इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट में ड्राइंग बोर्ड है, तो ड्राइंग बोर्ड का एक अपना साइज होता है और इसका एक स्टैंडर्ड साइज है। इसका साइज, ड्राइंग बोर्ड का साइज 650 इंटू 470 mm रिकमेंड किया गया है। IS 1444 इंटू 1989, ये IS है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है और उसके द्वारा ये रिकमेंड किया जाता है। ये सभी जगह इसको हम लोग यूज करते हैं जब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बनाना रहता है। उसी तरह से ये ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट का भी अपना साइज होता है और इसका स्टैंडर्ड साइज जो हम लोग स्कूल में यूज करते हैं वो A2 मीन्स इसका स्टैंडर्ड साइज 420 इंटू 594 mm रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा भी होता है यहाँ पर A0, A1, A3, A4 भी होता है, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये रिकमेंड किया गया है और इसको हम आराम से परचेज करके, और ये आपको किसी भी स्टेशनरी दुकान में आप जा करके इसको ले सकते हैं और इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर ड्राइंग शीट के ऊपर एस्टेब्लिश करके और इसे हम ड्रॉ करते हैं ग्राफिक्स। इसमें एक क्लैंपिंग स्क्रू होता है, डबल पैरेलल बार्स होते हैं, नॉब होते हैं और प्रोटेक्टर होते हैं, और एक स्केल होता है जो कि 90 डिग्री पर वो ऑटोमेटिक उसमें क्लैंप्ड होते हैं। तो इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, हम आपको हम समझाएंगे। इसको पिक्चर से इसको हम शो आउट कर देंगे कैसा होता है ये। मिनी ड्राफ्टर मशीन स्टूडेंट के लिए रिकमेंड किया गया है। एक बिग ड्राफ्टिंग मशीन भी होता है। बिग ड्राफ्टिंग मशीन प्रोफेशनल ड्राफ्ट्समैन के लिए यूज करते हैं। बिग ड्राफ्टिंग मशीन जो बना हुआ होता है वो T स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल्स, क्लिनोग्राफ एंड प्रोटेक्टर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है और ये भास्ट होता है। तो ये जो प्रोफेशनल ड्राफ्ट्समैन होते हैं या प्रोफेशनल इंजीनियर्स होते हैं वो सब इसका यूज करते हैं। मिनी ड्राफ्टर का यूज हम लोग डिफरेंट ड्राफ्टिंग ऑपरेशन जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन, और उसके साथ साथ एंगल को भी हम लोग मेजर करते हैं और ड्रॉ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में अब हम लोग समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स आप लोग देखोगे जब 10th क्लास में होंगे, 9th क्लास में होंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में सिंपल स्केल, प्रोटेक्टर और डिवाइडर होते हैं, और इरेजर, रबर और ये आपका प्रोटेक्टर भी होते हैं, और सेट स्क्वायर भी होते हैं। तो वो एक सिंपल हुआ। और लेकिन अब इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स, इसे हम लोग कह सकते हैं इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स। इसमें इन सबों के अलावा भी कुछ होते हैं जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यूज इजीली हम लोग करते हैं और किसी भी ग्राफिक्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इसके हेल्प से।
तो इसे हम लोग परचेज करके यूज करेंगे। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में लार्ज कंपास होता है, लेंथनिंग बार होता है, बॉव कंपास होता है, डिवाइडर्स होते हैं, लीड केस होते हैं, स्मॉल स्क्रू डिवाइडर होते हैं, ये सभी होते हैं। तो इन सभी का हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेट स्क्वायर होते हैं, जो कि एक आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर और यहाँ पर ये 30 डिग्री और ये 30 60 और ये 90 और एक होते हैं 19 और यहाँ 45 और ये 45। तो 60 और 45 दो सेट स्क्वायर होते हैं, इसको भी लेकर के इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स के साथ यूज़ करना होगा। उसी तरह से ये सारे जो भी हैं आप देख रहे हैं सभी का यूज़ इसमें हम लोग करते हैं। एक चीज़ और, ड्राइंग पेंसिल में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ड्राइंग पेंसिल में HB, H और 2H। यहाँ पर क्या है कि HB ये सॉफ्टनेस की ओर नोटेशन करता है और 2H हार्डनेस की ओर। तो H से 2H जब हम बढ़ते हैं तो उसका हार्डनेस बढ़ते जाता है और H से HB की ओर आते हैं तो वो सॉफ्टनेस उसका बढ़ता है। तो जनरली हम लोग इंजीनियरिंग में H, 2H और HB ये तीनों पेंसिल रखते हैं और इसका कैसे यूज़ करना है ये हम आगे आपको समझाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। उसके अलावा शार्पनर है, इमरी पेपर। इमरी पेपर भी एक होता है, ये आगे बताएंगे कि ये पेपर का यूज़ क्या है। एडहेसिव टेप लेना है। ये जब भी हम ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट को जब हम रखते हैं तो वो शीट मेरा फिक्स रहे एक जगह पर, अपनी जगह पर, तो उसको हम लोग सेलो टेप से उसके चारों साइड या चारों कॉर्नर पर हम लोग उसको सेलो टेप से फिक्स कर देते हैं ताकि मेरा शीट वो इधर से उधर हिले नहीं और हम अच्छी तरह से उस पर ग्राफिक्स कर सकें, ड्रॉ कर सकें। इसके बाद एक फ्रेंच कर्व होता है। फ्रेंच कर्व भी हम लोग यूज करते हैं इरेगुलर कर्व के लिए। इरेगुलर कर्व मीन्स ये कि जैसे कोई ऐसा पॉइंट है, जैसे कि इस तरह का कुछ ऐसा पॉइंट है और ये पॉइंट हमें ग्राफिक्स में मिल गया, तो इससे मिलाने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, अगर फ्री हैंड से मिलाएं तो इस तरह से मिला सकते हैं। हो सकता है सही हो, ये गलत भी हो, लेकिन वो फ्रेंच कर्व कुछ ऐसा कर्व है जो कि आपको एडजैक्ट किस तरह से पॉइंट ये मिले वो आपको इस तरह से वहाँ से उसकी सहायता से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो दिखने में भी सुंदर लगता है वो। तो ये तो स्मॉल डिस्टेंस है, लेकिन अगर ज़्यादा अगर डिस्टेंस रहे दूर दूर तो आप कैसे उसको ड्रॉ कीजिए। हो सकता है हाथ से फ्री हैंड ड्रॉ करने पर वो हो सकता है वो गलत भी हो जाए, लेकिन फ्रेंच कर्व यूज करके करते हैं तो आपका एडजैक्ट वो सही ड्रॉ होगा। आज के क्लास में फ्रेंड्स बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और इसके बाद एक एक करके हम सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे और आगे क्या हम लोग को पढ़ना है वो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपका चैप्टर 1 से सिलेबस स्टार्ट हो गया है तो हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम आते आते जल्द से जल्द वो कवर हो जाए पूरा का पूरा। थैंक यू।